आप सभी यूपीटर प्लस सी लेखपाल भर्ती से संबंधित आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक सूचना है। जैसा कि आप सभी को देखा होगा कि 2 दिन पहले ही या इससे पहले कई बार आप सभी को कई बार विज्ञापन के जरिए कई सूचना प्राप्त हुई हैं। तो उसको देखते हुए जो उसमें बातें कही गई थी कि भाई हमें एक अपने विज्ञापन देखा था जिसमें ये बोला गया था कि इस महीने में आप सभी की यानी कि 8000 लेखपालों की ज़रूरत है अपने सरकार को, यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो उनको इस प्रक्रिया से जो काम है वो तेजी से होना है। तो कुल मिला के अब बात बहुत तेजी से आगे चल रही है और इस पर काम भी चालू है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, कब तक होने वाला है, बिल्कुल आप लोगों को मैं बता दूं तो हालांकि बिल्कुल क्लियर ही हो चुका है नियर अबाउट, जहां तक मुझे पता किया, जो हमने सूचना प्राप्त की उस हिसाब से ठीक लग रहा है कि बहुत जल्दी आपका होने वाला है। कब तक होगा वो चलिए मैं बताता हूं। अभी सबसे पहले मैं आपको डीवी स्किप को लेकर के बातें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको बता देता हूँ। डीवी स्किप का एक डाटा जो है, जहाँ तक मैं आपको बता दूं कि जो हमने एक कमेंट्स कराए थे तो उसमें एक विवरण निकल के सामने आ रहा था। उसमें ये चीज़ें थी कि फिर से अभी भी हमने कराया है डीवी स्किप को लेकर के एक नई पोल हमने जनरेट की है। इससे पहले भी मैंने किया था तो उसमें काफ़ी लोगों ने कहा कि ठीक है हम डीवी स्किप करेंगे ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके, उन बहनों को, उन भाइयों को जिन्होंने अभी तक किसी प्रकार से किसी भी पोस्ट पर कार्यरत नहीं है, उनको मिल सकेगा, फ़ायदा होगा। ठीक है, तो एक बात और कहूँगा कि डीवी स्किप जिन्होंने अभी तक नहीं करने का प्लान किया है, डीवी स्किप नहीं करना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले से किसी भी पद पर कार्यरत हैं तो आपसे बस रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डीवी स्किप करने का पूरा निर्णय ले लीजिए, ताकि उन घर में, उन परिवार में एक मौका मिल सके जिनके घर में कुछ भी नहीं है, कोई बेरोजगारी है, बिल्कुल एक भी नौकरी नहीं है, तो आप लोग उनको, अपने भाई बहन को मदद कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आप पहले से ही कार्यरत हो, आपने उसमें मेहनत करके ही सब कुछ किया है, तो इसमें आप लोग ऐसा ना कीजिए ताकि आपकी जगह पर किसी और भाई बहनों को मौका मिल सके आपकी वजह से। तो एक नया प्रतिशत हमें जो मिल रहा है कि काफ़ी अच्छा डाटा प्राप्त हो रहा है कि जो डीवी स्किप की जहाँ तक बात की जा रही है तो काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में लोग जो है ये चीज़ को लेकर के बोल रहे हैं। अब पता नहीं वो करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन कह तो रहे हैं कि वो करना, डीवी स्किप कर देंगे। लेकिन देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है इस पर बात की जाएगी। हालांकि जो हिसाब से इनकी संख्या लग रही है अभी, तो जहाँ तक मुझे डाटा मिला है, अब रियल में क्या है वो चीज़ें तो एग्जैक्टली तभी पता चलेंगी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन इस समय में जो मैं बता दूं, लगभग 30% लोगों ने अभी तक तो कहा है, इन्होंने 30% लोगों ने कहा है कि वो डीवी स्किप करेंगे। 30% का मतलब ये है कि जिन्होंने जितने भी किसी अन्य पोस्ट पर कार्यरत हैं उनके जरिए जो कहा गया है कि 30% लोगों ने कहा, उनमें में से जो मान लीजिए कि आपके डीवी स्किप करने वाले यानी जिनके कार्य जो पहले से पोस्टेड है कहीं पर, वो मान लीजिए 100% है। अब 100% में 30% ने अभी तक कहा है, तो 30% में चलिए मान सकते हैं कि 5% ऐसे निकाल देते। काफ़ी लोग ऐसे ही कर देते हैं, वो कार्यरत होते नहीं हैं, हो या ना हो, ऐसे ही दूसरे लोग भी कर देते हैं वोटिंग में। लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो 25% ही मान के चलो, तो काफ़ी ठीक ठाक ही है, ये डाटा बढ़ सकता है। ठीक है, तो बाद में वो एग्जैक्टली तभी पता चल पाएगा कि लेकिन हाँ ये है कि इसकी वजह से आप लोगों को मौका काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, तो अब बहुत ज़्यादा ये भी कमेंट आते थे कि सर फाइनल हमारा जो कट ऑफ है वो क्या होना चाहिए, फाइनल स्कोर क्या होना चाहिए जिससे हम बिल्कुल क्या डीवी की ही सेव कर पाएंगे या फिर फाइनल के लिए भी जा पाएंगे। तो चलिए मैं आज डिस्कस कर देता हूँ कि अगर डीवी स्किप कर देते हैं तो उसकी वजह से कितना जो है फ़ायदा मिल सकता है, किन लोगों को मिलेगा। तो मैं बता दूं, जितने भी 27,000 प्लस कैंडिडेट्स थे, ठीक है, इन 27,000 कैंडिडेट्स की मैं अगर बात करूं तो इनमें से फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन इन्हीं में से मिलेगा, जितने 27,000 कैंडिडेट्स हैं इन्हीं में से फ़ायदा मिलेगा। कुल मिला के मैं कई बार आपको एग्जांपल बता चुका हूं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर यूआर की कट ऑफ 75 गई है, फॉर एग्जाम्पल, अब ये सोचो कि भाई हमारे 72 चली जाएगी डीवी स्किप करने से, तो बिल्कुल देखिए ऐसा नहीं होगा, ये आप लोग पहले से जान लीजिए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हाँ, होगा कहाँ पर, अब फर्क कहाँ पर, देख प्रभाव कहाँ पर मिलेगा डीवी स्किप करने से, फर्क यहाँ पर मिलेगा। मान लीजिए कि अब यूआर की डीवी की कट ऑफ 75 जा रही है सॉरी, अगर कोई डीवी स्किप नहीं करता है तो सॉरी, मान लीजिए कि 81 जाने की संभावना है अगर डीवी स्किप नहीं करते तो
सॉरी, थोड़ी सी गले में दिक्कत है, तो 81 जाने की संभावना है। लेकिन डीवी स्किप करने से फायदा ये होगा कि ये कट ऑफ अगर 81 जानी थी फाइनल, तो ये 79 पर भी चली जाएगी। इससे क्या होता है कि 80 वालों को भी मौका मिल चुका है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि मौका मिल चुका है 80 वालों को भी, 79 वालों को भी। भाई 81 वालों जाना था, लेकिन 2-3 अंक का फायदा जो है कम होने की वजह से मौका काफी लोगों को मिल गया है, क्योंकि अभी ये बाहर हो जाते, लेकिन अब डीवी स्किप करने की वजह से कट ऑफ कम चली गई, तो अब मौका इन्हें मिल गया। मेरी बात क्लियर हुई? चलिए अब बात कर लेता हूं कि अब कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली। देखिए मैं फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं। अगर मैं यूआर की मैं बात करूं तो इस कैटेगरी में अगर आपके 79 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हो। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में लगभग 78 मान के चल सकते हैं, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स जो होते हैं इनका 77.5, क्योंकि इधर डिफरेंस नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान लो कि भाई काफ़ी लोग 85 बोल रहा है, कोई 82 बोल रहा है कि फाइनल कट ऑफ जाएगी, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, इतनी हाई कट ऑफ भी नहीं जाने वाली है, ठीक है, क्योंकि हमने एग्जैक्ट डाटा के अकॉर्डिंग ये एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। और जो एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी की बात करूँ लगभग 75 के आसपास इनके मार्क्स होने चाहिए, और एसटी कैंडिडेट्स जो हैं ये मान के चलो कि 68 या 68.5 के आसपास ये रहने वाली है। काफ़ी एग्जैक्ट डाटा हमने सटीक एनालिसिस करने के बाद बताया, क्योंकि अभी तक जितने भी भर्तियों का हमने एनालिसिस किया है किसी भी एग्जाम्स की मैं बात करूं, हालांकि हमारी हमेशा एनालिसिस बिल्कुल सही होती है। हाँ, कभी कभी किसी भी जो है कैटेगरी में पॉइंट्स का या तो फिर बोल करें एक नंबर का ही डिफरेंस होता है। हमने कई बार इस अपने आप को मैंने एक्सपीरियंस पे देखा है, इतना एनालिसिस करा है रिजल्ट से पहले ही, वो चीज़ें बिल्कुल राइट ही रहती हैं। तो उस हिसाब से मेरा एनालिसिस है, क्योंकि हमने काफ़ी सटीक और आंकड़े के बाद ही आप सभी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं कि कट ऑफ एक्चुअली में रहेगी क्या। बाकी ये एक्सपेक्टेड ही है, कोई एग्जैक्ट तो हम भाई वहां पर हम तो ये नहीं कट ऑफ बना रहे कि हम ही बनाएंगे, वो तो डिपेंड करेगा कि कितने कैंडिडेट्स वहां पर डीबी देते हैं, कितने लोगों का सही डीबी होता है, ठीक है। बाकी जो फिजिकल हैंडीकेप्ड वाले हैं इस कैटेगरी में क्या जाने वाले, देखिए एग्जैक्ट डाटा अगर मैं बता दूं तो लगभग 65 के आसपास ही रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी फिजिकल हैंडीकेप्ड की पीएच की मैं बात करूं तो, ठीक है। और बाकी एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं, तो इन लोगों की कट ऑफ की अगर मैं डिस्कस करूं तो जितनी आपकी एक्स सर्विसमैन की डीबी की कट ऑफ है उससे 1.5 से 2 नंबर का ही डिफरेंस होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। आप समझ लीजिए किसी भी कैटेगरी की मैं बात करूँ कि आप किसी भी कैटेगरी में हैं, अगर आपके डीबी में जो भी कट ऑफ गई है उससे कितना बहुत ज़्यादा हाई जाती है तो 3 से 4 नंबर तक हाई कट ऑफ जाएगी फाइनल तक। बाकी इससे कम ही रहने वाली, कहीं पॉइंट पे देखने को मिलेगा, कहीं 1 से 2 नंबर, बस ज़्यादातर यही होगा। कितनी भी हाई जाती है 3 से 4 नंबर से हाई नहीं जाती है, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आपकी डीवी कब तक होगी ये प्रक्रिया, तो मैं आपको बता दिया हूँ, कई बार बताया हूँ कि अभी बिजी है लोग, आपको विभाग भी जो भी कराना है डीवी करा रहा है अभी टेक्नीशियन का, तो 20 मान लीजिए 16 को वो खत्म होने वाला है, तो 20 तारीख के बाद यानी कि 20 जून के बाद आप सभी के जो है डीवी प्रक्रिया आगे देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ ये जरूर है कि नोटिस आपको 20 से पहले भी प्राप्त हो सकती है, ठीक है, लेकिन आपको तैयारी अपने स्तर से पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ मेंटेन कर लेनी है ताकि कोई समस्या आगे ना हो। बाकी कोई भी डाउट है, अगर डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने लिस्ट पहले से प्रोवाइड कर रखी है, एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, वो जाकर देख लेना। मैं एक्सपीरियंस भी अपना शेयर कर चुका हूँ कई बार, तो इन सारी बातों को मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाकी आगे के डाउट्स जो भी होंगे आपको क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी चलिए मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।